सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेजबान मोहम्मद शरफुद्दीन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले भी जो है हमने इंटरव्यू लिया था, हमारे एक सोशल वर्कर है जिसका नाम है मिर्जा रफीक बेग साहब, जो कि एक बहुत ही मशहूर इंसान है, एक बुजुर्ग आदमी है। इनकी जबान में जो है कुछ सच्चाई बयान करते हैं ये हमेशा, क्योंकि जब भी जबान से कुछ कहते हैं वो हो जाता है, इत्तेफाक है या तो फिर यकीनी है, वो आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। तो बहरहाल जो है मिर्जा रफीक बेग साहब, आपका इस्तकबाल है फिर से एक बार दोबारा सच न्यूज़ में। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि बार बार आपसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि आप जो भी कह रहे हैं वो होते ही जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जो है अपने तेलंगाना में कांग्रेस का नामो निशान नहीं था, बीआरएस पार्टी रुज पे थी। इससे हमारे जो है साबिक सीएम केसीआर के चर्चे चल रहे थे, रेवंत रेड्डी का कोई नाम नहीं था। यहाँ तक कि लोगों को यकीन नहीं था कि इस बार जो है कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। लेकिन रफीक बेग साहब ने यहाँ पर आकर कहकर गए थे कि दोबारा जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस की हुकूमत बनेगी और सीएम जो है रेवंत रेड्डी बनेंगे। तो बहरहाल आपकी बात सच हुई। उसके बाद हमने इनको दोबारा बुलाया, इनाम से भी नवाजा था, फिर एक बार आए हैं, क्योंकि अब लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, यानी एमपी इलेक्शन होने वाला है। इस बार कौन सी पार्टी कितने सीटों से जीतेगी, ये हमारा सवाल रहेगा। और इस बार जो है आने वाले टाइम में कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये हमारा सवाल रहेगा मिर्जा रफीक बेग साहब से। खैर मकदम, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ये बोलने के लिए आया था, आपसे वादा करा था एक बार आऊंगा बोल के जी। फिर आया। एक तो सब पब्लिक को पूरे रमजान मुबारक साहब, रमजान मुबारक, आपको मुबारक। अल्लाह मुबारक करे। फिर दूसरा, मैं प्राइम मिनिस्टर का रिजल्ट लेके आया साहब। ये बार जो है राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये मेरे ख्यालात है और मेरे को सपने में भी आ गया कि राहुल पीएम बनेंगे बोल के। इसलिए मैं आपको ने हाजिर हुआ ये बोलने के लिए। लेकिन बिल्कुल उसी तरह इंडिया में चर्चे हो रहे हैं जिस तरह से जो है केसीआर के चर्चे हो रहे थे तेलंगाना में कि फिर से एक बार केसीआर ही सीएम बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रेवंत रेड्डी सीएम बन गए। अब आप कह रहे हैं कि अब जो है राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे देश के, लेकिन चर्चे पूरे हर जगह मोदी जी के चल रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ साहब, उनकी माँ की ये 5 है सब, ये उनकी माँ की ख्वाहिश है, उनकी बहन की ख्वाहिश है, राहुल की ख्वाहिश है, रेवंत रेड्डी की ख्वाहिश है, डीके शिव कुमार की। ये 5 जने ऐसे ये पूरी जान लगा दे रहे हैं राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। मैं इनको वादा कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, मैं सपने में भी आ गया मेरे कि मैं जीतने के बाद जो है राहुल गांधी जीतने के बाद मैं ये 5-6 लोगों से एक मुआवजा कर रहा हूँ साहब, एक या राज्यसभा टिकट दे दीजिए मेरे को, या नहीं तो एमएलसी बना दीजिए बोल के। ये मेरी दुआ है। मैं कांग्रेस के लिए जिंदगी पूरी वक्फ कर दिया साहब। चलिए, एमएलसी बनने की ख्वाहिश हो गई या राज्यसभा एमपी बनने की ख्वाहिश हो गई आपकी, अल्लाह आपकी ख्वाहिश को पूरा करे। खैर, कितने सीट से कांग्रेस पार्टी जीतेगी? कितनी बम्पर मेजोरिटी से जीतेगी? 300 आएंगे सब इन लोगों। कांग्रेस पार्टी को 300 आएंगे या पूरे जने मिलके इंडिया अलायंस, पूरा इंडिया अलायंस पे मिलके 300 आ जाएंगे। 300 पक्का आ जाएंगे। किधर से भी हो, इन लोगों का विल पावर स्ट्रांग हो गया। अच्छा। 1 महीना पहले तक डुगमुग था सब, अब जैसा ये पहली चालू हो गई ना, इनका पावर स्ट्रांग हुआ। वोटर भी बढ़ गए, सब तादाद पूरी खाली राहुल राहुल बोल रहे हैं सब। अच्छा। दुश्मन भी है तो आज राहुल गांधी बोल रहा, बीजेपी के लोग भी बोल रहे हैं नहीं इन्हें आने वाला है बोल रहे हैं, रीजन दे दे रहे हैं, इधर से उधर चले जा रहे हैं कांग्रेस में कि कांग्रेस जीतेंगी। अब के चारों तरफ से नारे आ रहे हैं कि इन्हें जीतेंगे। ये मेरे भी ख्यालात है और मेरे को दिमाग में सपना भी आ गया, विन बोल के आ गया। खैर बहरहाल, चलिए, नसीब की बात है। हाँ। कौन हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि जो भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। हम मोमिन इस बात पे यकीन रखते हैं कि शायद अल्लाह बेहतर चाह रहा होगा, अल्लाह जो भी करेगा बेहतर करेगा। खैर चलिए, आपकी बात सच अगर होती है तो फिर दोबारा हम आपको जो है सच न्यूज़ में बुलाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमारी हैसियत के हिसाब से हमने आपको इनाम दिया था। इंशाल्लाह दोबारा जो है कुछ बेहतर करेंगे आपके लिए, अगर आपकी बात में सच्चाई होती है तो, क्योंकि हमारा टीआरपी भी बढ़ रहा है आपकी जबान से। आपकी जबान जो कह रही है वो हो जा रहा है। तो कई ऐसे लोगों ने मुझको खास कर पूछा था कि रफीक बेग साहब को फिर से बुलाइए स्टूडियो में। उन्होंने कहा था कि इस बार कांग्रेस की हुकूमत बनने वाली है तेलंगाना में।
तो बन गई। जी हाँ, बन तो गई। माशाल्लाह आपकी बात में सच होते नजर आ रहा है। और एक चीज ये है साहब, जब भी तारीख गवाह है, सही है, यानी तेलंगाना में जिसकी हुकूमत थी उसी की हुकूमत जो है सेंटर में बनती गई, सही है। तो शायद आसार तो नजर आ रहे आसार हैं। तो नजर आ रहे हैं, ये बात सही है। फिर 50 साल तक धक्का नहीं होगा साहब इन लोगों को। 50 साल गारंटी है हमारी। कांग्रेस, कांग्रेस 50 साल तक इजी चलाएंगी हुकूमत, अच्छा, बिल्कुल 50 साल लिख देता हूँ मैं। 50 साल तक बहुत मस्त, किसान भी खुश, पब्लिक भी खुश, पूरे इंडिया खुश। इंडिया को 50 साल तक खुशी 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 में रहेगी। लोगों को नौकरियां नहीं है साहब, पढ़े लिखे बच्चियां आज हजारों बेकार है, दुनिया का पैसा लगा दिए, नौकरी नहीं मिली। प्राइवेट में रोज 400-500 दे रहे हैं साहब, दुनिया का पढ़े लिखे बच्चियां हैं। इसके लिए कांग्रेस हुकूमत आई तो लाख लाख 2-2 लाख, अब 50 लाख वैकेंसी खाली है। अब पूरे भर्ती हो जाएंगे, अल्लाह चाहे तो। अल्लाह चाहे तो पूरों की किस्मत पलट जाएंगी। मैं आपको क्या बोला, नया साल जैसा आएगा सबकी तकदीरें पलट जाएंगे, सबको अच्छा हो गया आएगा। ये साल 24 जो है, सोनिया गांधी को भी खुश, उनका बेटा भी प्राइम मिनिस्टर, उनकी बहन भी खुश, उनके भावना भी खुश, रेवंत रेड्डी साहब सीएम, प्राइम मिनिस्टर भी उनका ही आदमी रहेगा दिल्ली से हैदराबाद तक। दिल्ली से हैदराबाद। डीके शिव कुमार साहब को तो इस वक्त राइट हैंड बना के रखे सोनिया गांधी। अच्छा, जो भी ऑर्डर है दिल्ली वहाँ बेंगलुरु जाना उनके से पास हो रहा सब। अच्छा, तो मैं भी जाके आया 4 दिन पहले, साहब नहीं मिले, उनके पीए साहब मिले, बहुत अच्छी तरीके से मेरी इज्जत करे, क्या मेरे को बिठाए। 2.5 घंटे तक मैं वहाँ था, गेस्ट हाउस में था, खाना पीना खा के फिर आया मैं। फिर साहब आने के बाद में बेंगलुरु में है बोले, वहाँ दिल्ली में, वहाँ से आने के बाद में मेरे को बुलाते बोल के वादा दे दिया, और मेरे को भी भरोसा हो गया साहब अच्छे इंसान है, उनका पीए भी अच्छा है, मैं दोबारा जाने वाला हूँ भाद्रम में। चलिए, कांग्रेस पार्टी और हमारे राहुल गांधी की फैमिली, जिनके खानदान, इनके नाना, इनकी दादी, इनके वालिद शहीद हुए देश के लिए, तो एक हक बनता है उनका कि देश के प्राइम मिनिस्टर बनने, बहुत अच्छी बात है। तो माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और महाराष्ट्र के बारे में क्या कहना चाहिए? महाराष्ट्र के बारे में ये बाल साहब के ठाकरे का जो बच्चा है ना सर, उनके खिलाफ पूरे फैसले गलत हुए सब, पूरे फैसले। तो अब मेरे को ये दिमाग में आ गया कि उनको फिर से दोबारा वही इज्जत मिलेगी, उन्हें सीएम बनेंगे वहाँ के। ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, वो भी हाँ मेरे सपने में आ गया। और ये बार भी मेजॉरिटी में उन्होंने आएंगे, पूरे जितने डुप्लीकेट थे ना सब पूरे भाग जाएंगे समझो। अच्छा, 16 एमएलए जो गए थे वो भी वापिस आके पैरा पड़ी है ठाकरे साहब। अच्छा, साहब गलती हो गई, फिर आपसे नहीं जाएंगे हम, आपका नहीं रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत मुबारक आपको। फोटो राहुल बताइए, फोटो बताइए राहुल गांधी साहब की। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले देख लेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पता नहीं क्या होगा। ये फोटो आप देख सकते हैं। मिर्जा रफीक बेग, सोशल वर्कर, सेड ऑन डेट 2 March 2024, Congress will win with a huge majority in the upcoming Parliament elections 2024. Rahul Gandhi will be next Prime Minister of India. माशाल्लाह, माशाल्लाह। चलो देख लो भाई, राहुल गांधी यहाँ पे है, ये उनके मम्मी है, इनकी बड़ी ख्वाहिश है, ये बहन की भी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि इनका भाई प्राइम मिनिस्टर बने। तो इंशाल्लाह जो है शायद हो सकता है कि बन भी जाए। और ये बम्बई का है, मुंबई का शिवसेना will win again in Maharashtra 2024 assembly election. Uddhav Thackeray will be next chief minister of Maharashtra 2024. माशाल्लाह, रफीक बेग साहब ने ये भी कह दिया। चलिए, आपकी पेशेंट को ये अगर सच होती और है कांग्रेस प्रेसिडेंट भी मैं बनाया हाँ, हमारे इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साहब, मेरे को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जो है प्रेसिडेंट बनाया था कांग्रेस पार्टी का। देख लीजिए, सभी जानते हैं क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा फेमस चेहरा हो चुका है इस वक्त। तो बहरहाल जो है, चलिए, ये तो हो गए हमारे देश की बात। देश में जो है आने वाली सरकार कांग्रेस की है, इस तरह से कहना है रफीक साहब का। अगर आपकी बात सच होती है तो बहुत अच्छी बात है। हैदराबाद के बारे में क्या कहेंगे? हैदराबाद तो अब सुकून में चल रहा साहब, बिल्कुल सुकून में चल रहा है। निजाम एक्सप्रेस आने वाला है, मेट्रो ट्रेन। ये भी पक्की बात हो गई परसों। निजाम स्टेट में इतनी तरक्की हो जा रही है, रेवंत रेड्डी साहब जैसा कदम रखे पूरा राज हो गया। अब लोग ओल्ड सिटी नहीं बोलेंगे साहब, निजाम एक्सप्रेस आ गया, मेट्रो बोलेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये हो गई तेलंगाना की बात, ये हो गई हमारे देश की बात। देश के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले राहुल गांधी, इस बात इनका कहना है। और वहीं पर जो है रेवंत रेड्डी साहब तो सीएम बन चुके हैं। अब हमारे शहर हैदराबाद का काबिल एमपी जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वो हमेशा जीतते आए हैं,
जीतते जाएंगे और इस बार भी वही जीतेंगे, वही जीतेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। असदुद्दीन अवीस साहब को जो है एडवांस में मुबारकबाद। एडवांस ये मेरी पेशन गोई है, रफीक साहब तो बड़े आदमी है, बड़े बड़े लोग पेशन गोई करते हैं, मैं छोटा आदमी हूँ। असदुद्दीन अवीसी को जो है अभी से मुबारकबाद पेश असद भाई को मेरा भी सलाम अर्ज़ है साहब, रमजान मुबारक। और आप जो है फिर से जीत रहे हैं साहब। हाँ। मैं इससे पहले भी जो है जगन को, असद भाई को, केसीआर को, तीनों को जीतेंगे बोल के मैं फोटो बनाया था जी जी जी। 2019 में, तीनों भी जीत गए थे सब। अल्लाह का करम है। चलिए मुबारक आपको जो एडवांस में मुबारक। मेरा आप भी दुआ करिए मेरे राज्यसभा टिकट के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो क्या चीज नहीं हो सकती है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।